गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछली क्लास में वाक्यांश के लिए एक शब्द ये टॉपिक में पढ़ा रहा था, तो उसमें लगभग मैंने 4 वीडियो अपनी अपलोड की है। आज हमने कहा था कि नए टॉपिक के साथ आएंगे और आज का जो मेरा नया टॉपिक होगा वो है महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी। कौन सा टॉपिक होगा? महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी। तो हेडिंग डालना है आप सभी को, इसमें लिखेंगे महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी। ये है आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी। ये आज का टॉपिक होगा। अच्छा, इसमें मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है महत्वपूर्ण, तो इसको देख लेंगे। ये वर्तनी में आता है महत्व, या फिर हो सकता है महत्वपूर्ण शब्द ही आ जाए। तो महत्व वर्ड जो लिखा हुआ है, ये जो सबसे पहला वाला वर्ड दिया गया है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी महत्व में जो 2 ता होते हैं वो दोनों ता क्या होते हैं? आधे होते हैं। अब आपको काम ये करना है कि एक एक करके शब्द यहाँ पर लिखते हुए जाना है। और एक तरफ होता है अशुद्ध, एक तरफ होता है शुद्ध। तो आपको अशुद्ध नहीं लिखना, नहीं तो बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। सीधे आप शुद्ध वाले वर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर वहाँ पर अशुद्ध शब्द आता है तो आप उसी को तुरंत बाहर कर देना है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे भी वर्ड हैं। अभी देखा होगा आयोग ने इस बार यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की थी। तो सबसे पहला शब्द लिखेंगे आशीर्वाद शब्द लिखना है। कौन सा शब्द लिखना है? आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द लिखना है, पहला शब्द दिया है। दूसरा शब्द दिया हुआ है आपका अहल्या। अहल्या शब्द सही होता है। एक शब्द है आपका कवयित्री। कौन सा शब्द है? कवयित्री। एक शब्द दिया हुआ है आपका बारात। ये बारात शब्द दिया हुआ है। एक शब्द दिया हुआ है आपका उछरंखल। उछरंखल। एक शब्द है आपका अछौहिड़ी। अछौहिड़ी एक शब्द दिया हुआ है। एक शब्द है अनुग्रहित। 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 पहली बात, इनके सबके मतलब पता होना चाहिए, है ना। आशीर्वाद तो पता होगा, वरदान होता है, अहिल्या नाम है, कवित्री जो दिया हुआ है ये कवि का स्त्रीलिंग है, बारात दिया हुआ है, बारात है ना जो जाती है। उछरंखल का मतलब होता है किसी भी नियम का पालन ना करने वाला। अछौहिड़ी का मतलब होता है एक ऐसी सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक हो, उसको अछौहिड़ी बोलते हैं। अनुग्रहित का मतलब होता है जो कृपा से युक्त हो, यानी ये आभारी जो वर्ड होता है, आभारी का ये कहीं ना कहीं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है आपका उज्ज्वल शब्द दिया हुआ है, उज्ज्वल। इसके बाद वाला जो शब्द दिया है उज्ज्वल के बाद में दिया हुआ है प्रज्वलित। प्रज्वलित। अगला शब्द दिया हुआ है आपका सन्यासी। प्रज्वलित के बाद में सन्यासी शब्द दिया हुआ है। अगला शब्द दिया हुआ है आपका कैलाश। फिर अगला शब्द दिया हुआ है आपका हिरण्य। हिरण्य कश्यप। कैलाश के बाद में है हिरण्य कश्यप। हिरण्य कश्यप। छिद्रान्वेषी एक वर्ड लिखेंगे, छिद्रान्वेषी वर्ड है आपका छिद्रान्वेषी। एक शब्द है आपका विदुषी। वर्ड पूछा जाता है विदुषी। विद्वान जो वर्ड होता है उसी का ये स्त्रीलिंग वर्ड होता है। कौन सा होता है? विदुषी। तो उज्ज्वल जब शब्द पूछेगा तो उज्ज्वल में 2 जा आधे होंगे। प्रज्वलित शब्द दिया हुआ है, प्रज्वलित में क्या होगा? प्रज्वलित में 1 जा आधा होगा। सन्यासी में ध्यान रखना है, अन की बिंदी भी लगेगी और आपका आधा ना भी होगा। कैलाश वर्ड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो कैलाश जो दिया हुआ है इसमें कौन सा सा होगा? इसमें दंती सा होगा। वो बोलते हैं हिरण्य कश्यप, लेकिन लिखते क्या है? हिरण्य कश्यप शब्द लिखते हैं। कौन सा शब्द लिखते हैं? हिरण्य कश्यप। छिद्रान्वेषी का मतलब होता है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। अगला शब्द लिखना है आप सभी को श्रृंगार शब्द दिया हुआ है, श्रृंगार। तो श्रृंगार में एक रा यहाँ पर एक रा होगा।
एक शब्द दिया हुआ है आपका पिंजरा, पिंजरा शब्द दिया हुआ है, और एक शब्द दिया हुआ है आपका बहु, बहुव्रीहि। ये समास पढ़ाते समय मैंने आपको ये लिखवाया था कि अब पहले बा होगा, बाद में कौन सा होगा, वह होगा। अगला शब्द है कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या। एक शब्द है आपका बर्तन, बर्तन। एक शब्द है आपका त्योहार, और एक शब्द है आपका न्यौछावर, त्योहार, न्यौछावर, है ना। त्योहार। तो ये सारे शब्द दिए गए हैं, इनको नोट करेंगे आप अपने नोटबुक पर। श्रृंगार शब्द दिया है, पिंजरा शब्द दिया है, बहुव्रीहि शब्द दिया है, कैलाश दिया हुआ है, बर्तन दिया है, त्योहार। अब त्योहार में देखो बर्तन जो दिया होगा बहुत अच्छा वर्ड है ये। बर्तन में होता है, देखा होगा कोई नाम लिखा होता है ना, जैसे लिखा हुआ है, किसी का नाम ले लेंगे, रमेश बर्तन भंडार, रमेश बर्तन भंडार। तो इसमें होता क्या है, ता के ऊपर क्या लगा देते हैं, ना लगा देते हैं, लेकिन ये होगा नहीं, सीधे आप लिखेंगे बा रा ता ना, बर्तन। त्योहार में दो अ का मात्रा लगाते हैं, है ना, दो मात्राएं लगाते हैं। न्यौछावर में भी दो लगाते हैं, लेकिन लगाना आपको कितनी है, एक एक लगाना है। न्यौछावर, त्योहार, बर्तन। कौशल्या बोलते हैं, लेकिन होता है कौशल्या। अच्छा, अगर तालब सा नहीं दिया, दंती सा भी दिया तब भी सही है, लेकिन सा में छोटी का मात्रा ना लगा हो, बस कौशल्या। बहुब्री में पहले बा होगा, बाद में वाह होगा, बहुब्री। पिंजड़ा बोलते हैं, लेकिन सही क्या है, पिंजरा। श्रृंगार में दो रा यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको आपको ऐसे जो मैंने लिखा हुआ है इनकी बिंदी के साथ इसी को लिखा रहने देना है। अच्छा, बर्तन अभी बताया, कल त्यौहार चल रहा था आपका धनतेरस का, तो बहुत सारे बर्तन बिके हुए हैं, लेकिन अभी कल क्या है, दिवाली है। तो दिवाली में एक त्यौहार अभी शब्द मैंने लिख लिया है। एक शब्द दिया हुआ है आपका मिष्टान्न, मिष्टान्न का मतलब ये मिष्ठान लिखा हुआ है। वर्ड मिष्ठान लोग लिखते हैं अपने बुक शॉप के ऊपर, सॉरी जो मिष्ठान भंडार होता है वहाँ पर मिष्ठान लिखते हैं, लेकिन जब वर्तनी में आएगा तो आप सभी को सही कौन सा करना है, मिष्टान्न सही करना है। अगला शब्द दिया हुआ है आपका अन्वेषण। अगला शब्द दिया हुआ है आपका पुष्पांजलि, पुष्पांजलि शब्द लिखना है, पुष्पांजलि। अगला शब्द दिया हुआ है आपका पूजनीय, और एक शब्द होता है आपका पूज्य, पूजनीय, और उसके बाद में एक शब्द है आपका पूज्य। अगला शब्द दिया हुआ है आपका अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी के बाद में एक शब्द दिया हुआ है आपका तिलांजलि, तिलांजलि एक शब्द लिख लेंगे। तिलांजलि। उसके बाद में दिया हुआ है कालिदास रचयिता शूर्पणखा। वर्ड है आपका कालिदास, कालिदास रचयिता शूर्पणखा, है ना। बोलते क्या है, सुपनखा बोलते हैं, लेकिन सही वर्ड कौन सा होगा, शूर्पणखा सही शब्द हो जाएगा। और रचयिता, रचयिता बोलते हैं लेकिन लिखते हैं रचयिता। कालिदास को बोलते हैं कालिदास। अगला शब्द है आपका दुरावस्था। कौन सा वर्ड दिया है, दुरावस्था। एक वर्ड अभी कल मैं लिखवा रहा था, शुश्रूषा एक शब्द होता है, शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा करने की इच्छा, उसको बोलते हैं शुश्रूषा। अगला शब्द है आषाढ़, द्वंद्व। अगला शब्द लिखेंगे आषाढ़। अगला शब्द है द्वंद्व, द्वंद्व। अगला शब्द लिखेंगे देदीप्यमान। ये आरओ में आ चुका है क्वेश्चन। कौन सा वर्ड है, देदीप्य
मान शब्द दिया है। एक शब्द दिया हुआ है जा ज्वल्य मान, जाज्वल्यमान ये भी शब्द आ चुका है, जाज्वल्यमान। एक वर्ड होता है निस्संदेह। ये जो निस्संदेह वर्ड दिया हुआ है ये अभी आया था इसी में, जो यूपी पीसीएस का इस बार का सीसैट हुआ है वो आया था। वर्ड उसमें दिया था निसंदेह, निसंदेह नहीं है, निह संदेह, विसर्ग घटेगा और उसके बाद में आधा दंतीसा हो जाएगा। एक और वर्ड उसमें और दिया हुआ था, ये दिया हुआ था स्वत्व। स्वत्व शब्द जो दिया है वो इस समय यहाँ पर क्या है, तो पूरी तरह से सही है। अगला शब्द है अंतरराष्ट्रीय, अंतर्ध्यान, अंतरराष्ट्रीय लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय। और अगला शब्द है अंतर्धान। बोलते हैं कि अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान। आपको एकदम सही जो प्रोनाउंसिएशन करना है, उसकी आवाज़ लाना है, वही बोलना है। अगला शब्द है वैजयंती। वैज आधा ना कर देंगे या फिर आप कर देंगे क्या, इसके स्थान पे अन की बिंदी लगा देंगे तब भी सही हो जाता है वैजयंती के लिए। एक वर्ड है सुषमा, सुषमा स्वराज। सुषमा का मतलब सौंदर्य होता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सुषमा, सुषमा शब्द हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे इसको लिखते चले जाएंगे वर्तनी के थ्रू। तो मिष्टान्न हो जाएगा, अन्वेषण खोज करना, पुष्पांजलि अर्पित करना अपनी पूजनीय पूज्य, अंत्याक्षरी आधा ना और आधा ता होगा। तिलांजलि देना, तिलांजलि देना का मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, गंगा तट के ऊपर उसको अंतिम संस्कार उसका किया गया है, उसके बाद वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं कहते हैं आइए आप लोग तिलांजलि दे दीजिए। तो काला तिल और गंगा जल हाथ में लेते हैं, थोड़ा सा काला तिल पंडित जी आपके उसी में डालेंगे, आप उसी गंगा जी में है ना उसको आगे सरवा देंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा देंगे। तो तिलांजलि देने का मतलब जो पूर्ण आत्मा थी उसको आपने तिलांजलि दे दिया, वो आपसे अब दूर जा रही है। कालिदास रचयिता, शूर्पणखा, दुरवस्था, शुशूर्षा, आषाढ़, द्वंद्व, देदीप्यमान, जाज्वल्यमान, निस्संदेह, स्वत्व, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्धान, वैजयंती, सुषमा। तो जो वर्ड जैसे दिए आपको उनको वैसे ही इसकी आवाज़ या इसका प्रोनाउंसिएशन करना है ताकि गलत ना होने पाए। जैसे अभी मैंने बताया कि वर्ड दिया हुआ है मिष्टान्न, लेकिन आप किसी मिष्ठान भंडार पर जाएंगे मिष्टान्न नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ना, अगर इतना ही चीज़ें क्लियर होती तो शायद मिष्ठान न बेच रहे होते। और मिष्ठान बेचने का मतलब ऐसा नहीं है, मिष्ठान भी बिजनेस बहुत बड़ा है, फिलहाल उसको ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से वो समाज में आज भी चल रहा है, तो वैसे लिख रहे हैं वो लोग, उनकी भी गलती नहीं है। नैसर्गिक एक वर्ड दिया हुआ है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक होता है। एक शब्द दिया हुआ है श्रृंखला, नैसर्गिक के बाद में एक शब्द लिखेंगे श्रृंखला। अगला शब्द लिखना है वाल्मीकि, वाल्मीकि। अगला शब्द है सरोजिनी, सरोजनी आएगा वर्ड, आपको लिखना है सरोजिनी वर्ड होता है। अगला शब्द है कुमुदुनी, कुमुदुनी। और अगला शब्द है कमलिनी, कमलिनी। अगला शब्द है प्रदर्शनी। और अगला शब्द है प्रचिकीर्षा, अगला शब्द है प्रचिकीर्षा। अगला शब्द लिखेंगे जिजीविषा, इंजन, स्वास्थ्य, जिजीविषा, इंजन, इंजन, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है। अगला शब्द है आनुषंगिक। अगला शब्द लिखेंगे सृष्टि, पूंजीवाद, अतिशयोक्ति, सृष्टि।
पूंजीवाद, पूंजीवाद। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति शब्द लिखना है। कौन सा शब्द लिखेंगे? अतिशयोक्ति। देखा होगा आधा सा होता है, आधा सा नहीं होता है। अगला शब्द लिखना है प्रामाणिक, वांग्मय, आध्यात्मिक। प्रामाणिक, वांग्मय, वांग्मय, प्रामाणिक, वांग्मय, तरुछाया, दुस्साहस, दुस्साहस, दुश्चरित, सच्चरित। सत प्लस चरित, दुष् प्लस चरित, दुश्चरित है ना, सच्चरित वर्ड हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे फिर से लिखाऊँ। ये वर्ड आया था दुश्चरित वाला, जो ये सच्चरित, ये आ चुका है एक बार यूपी प्लस सी में। अगला लिखेंगे तत्काल वर्ड होता है, लेकिन जब आप प्रत्यय लाएंगे तो तात्कालिक हो जाएगा, तात्कालिक। अगला शब्द दिया हुआ है, अगला शब्द दिया हुआ है मिथिलेश कुमारी। यह भी समीक्षा अधिकारी में एक बार पूछा जा चुका है। मिथिलेश होता है, मिथिलेश नहीं बल्कि मिथिलेश कुमारी। अगला शब्द है आविष्कार, आविष्कार। अगला शब्द है आविष्कार के बाद में लिखेंगे, आविष्कार के बाद में शब्द लिखना है बहिष्कार। उसके बाद में लिखेंगे अधिशासी, अधिशासी। अगला शब्द है, अगला शब्द है कैबिनेट। और अगला शब्द है विद्युत चालक। अगला शब्द है विद्युत चालक। अगला शब्द है व्यावहारिक, साप्ताहिक, निरोग। अगला शब्द है व्यावहारिक, साप्ताहिक, निरोग। निरोग में देखा होगा ना में छोटी ई का मात्रा लगाते हैं, लेकिन सही वर्ड कौन सा होगा? निरोग। अगला शब्द है क्लेश, विरहिणी, क्लेश। अगला शब्द दिया हुआ है, अगला शब्द दिया हुआ है विरहिणी, विरह होता है, विरहिणी। अगला शब्द लिखेंगे पुनरुत्थान, अगला शब्द दिया हुआ है पुनरुत्थान। इसके बाद में लिखा है दंपति, अनुसंधान, दंपति, दंपति, अनुसंधान, दंपति, अनुसंधान। उसके बाद में लिखा है आजमाइश, पारलौकिक, बीबी, रुई। आजमाइश, आजमाइश, पारलौकिक, पारलौकिक। अगला शब्द है रुई। अगला शब्द है अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। पारलौकिक, रुई, अंत्येष्टि। अगला शब्द लिखेंगे रुपया, रुपया। अगला शब्द दिया हुआ है बीबी। पहले इसमें क्या करना है? बा लिखना है, बाद वाले में वा लिखना है। एक शब्द है वैदेही,
अगला शब्द है यावत, यावत जीवन। रुपया, बीवी, वैदेही, यावत जीवन, आजमाइश, ये सारे शब्द लिख लेंगे, है ना। मैंने लगभग वर्तनी सही लिखा है। अगर कोई वर्ड गलत होता है तो एक बार ये आपके दिमाग में कोई बात आती है कि शायद ये कुछ गलत हो रहा है, तो आपको काम क्या करना है, कमेंट कर देना है कोई वर्ड कैसे लिखा हुआ है। अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है मुझसे तो मैं बताऊंगा, या आपसे कुछ गलत हो रहा है तो मैं इसको और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो इतने सारे शब्द दिए हुए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे लिखते समय और इनको लिख के प्रैक्टिस करना है ना। लिख के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये वर्ड क्या होंगे, ये गलत ही नहीं होंगे। अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया है तो ये आपसे गलत हो जाएगा। जैसे एक वर्ड यहाँ पर और लिख लेना है, सुई शब्द दिया हुआ है, सुई, ये लिख लेंगे, है ना। तो वर्ड कोई भी है, कहीं कहीं भी आ सकते हैं। अगला शब्द आपको फिर लिखना है। अगला शब्द लिखेंगे समुज्ज्वल, ऊपर लिखित नरक, समुज्ज्वल, ऊपरी, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित नरक, तदुपरांत अहेतुकी, तदुपरांत अहेतुकी, अहेतुकी एक वर्ड होता है। अगला शब्द है भुक्खड़, भुक्खड़। अगला शब्द है सांकृत्यायन, भुक्खड़, सांकृत्यायन। अगला शब्द लिखेंगे जागृत, हस्तक्षेप, अंजलि, जागृत, हस्तक्षेप, अंजलि, अंजलि, है ना, अंजलि जिसको बोलते हैं। आकांक्षा, आयुर्वेदिक, आकांक्षा, आकांक्षा, आयुर्वेदिक, आकांक्षा, आयुर्वेदिक। उच्छिष्ट, ऐतिहासिक, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ऐतिहासिक। अवतार, कौतूहल, अवतार, अवतार, कौतूहल। कुंवर, चहार दीवारी, कुंवर, कुंवर, चहार दीवारी। कौतूहल वर्ड लिखा है मैंने, हाँ ऊपर लिखा हुआ है। कौतूहल, कुंवर, चहार दीवारी, जगत जननी, जामाता, जगत जननी, जगत जननी, जामाता। अगला शब्द है दौर्बल्य, नूपुर, निरीक्षण, दौर्बल्य, नूपुर, निरीक्षण। इतने सारे वर्ड फिर से मैंने लिखे, है ना। अगली स्लाइड में देख लेंगे आप, लगभग 6 स्लाइड मैंने लिखा है, तो लगभग 42-45 वर्ड के आसपास हम लिख चुके हैं, जो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। इनको आप लिखते जाएंगे। अभी और मैं थोड़े से वर्ड लिखवाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और फिर मैं आगे बढ़ूँ। अगला शब्द दिया हुआ है पैतृक,
पैतृक शब्द आया है, पैतृक, है ना, ये पूछा गया है। एक शब्द है इसी से संबंधित प्रेमचंद, प्रेमचंद होता है, लेकिन शरद चंद्र लिखेंगे, प्रेमचंद के बाद में लिखेंगे शरद चंद्र। अगला शब्द लिखना है बादाम, विभीषण, मृत्युंजय, बादाम, विभीषण, बादाम, विभीषण, मृत्युंजय। रीति अनुसार, रीति, रीति प्लस अनुसार जोड़ेंगे तो वर्ड बन जाएगा रीति अनुसार। एक शब्द है आपका अधीन, ये शुद्ध वर्तनी में सारी लिखवा रहा हूं, है ना, तो सारे वर्ड फिर से इनको नोट करेंगे। उसके बाद में लिखना है आल्पीन, भागीरथी, परडति, आल्पीन, भागीरथी, परडति, आल्पीन, भागीरथी, परडति। नेहरू, वीणा, अवकाश, नेहरू, वीणा, नेहरू, नेहरू, वीणा, अवकाश। सुनसान, अनधिकार, सुनसान, अनधिकार, सुनसान, अनधिकार। इतने शब्द फिर लिखना है आपको, है ना, आल्पीन, भागीरथी, सुनसान, सारे शब्द लिखेंगे। अगला शब्द लिखना है चिन्ह, अगला शब्द लिखेंगे चिन्ह, मैथिली, मैथिली शरण, चिन्ह, मैथिली शरण। उसके बाद में लिखेंगे फिटकिरी, पारितोषिक, फिटकिरी, पारितोषिक, फिटकिरी, पारितोषिक। अपराहन, फिटकिरी, पारितोषिक, अपराहन। मुहर्रम, दुरात्मगढ़, मुहर्रम, मुहर्रम, दुरात्मगढ़, अनन्नास, मुहर्रम, दुरात्मगढ़, अनन्नास। तो स्लाइड नंबर 7 नंबर स्लाइड में मैंने फिर कुछ वर्ड लिखे हैं, आप इनको फिर से नोट करेंगे। फिर से आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रेमचंद आपका दिया हुआ है, वर्तनी में आपसे पूछेगा कि प्रेमचंद होता है या प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर दा में रा नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर दा में रा लगाना है। विभीषण में बा नहीं होगा, वाह होगा। मृत्युंजय या तो आधा इया कर दें क्योंकि जा का पांचवा होता है, या तो अन की बिंदी लगा दें। रीति प्लस अनुसार, ये यण संधि वाला रूल है। यहाँ पर अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। भागीरथी, परिणत। नेहरू में बड़ाऊ का मात्रा लगाना है, अवकाश में तालब सा आएगा, सुनसान में दोनों दंती सा होंगे, अनधिक। हाँ, आगे देखेंगे सुनसान। सुनसान में जब आप दोनों वर्ड देखेंगे, दोनों में क्या होगा, दंती सा होगा। यहाँ पर अनधिकार एक वर्ड आता है, अनधिकार सही है, अनधिकार सही नहीं होगा। चिन्ह शब्द लिखा हुआ है, चिन्ह को प्राथमिकता आपको इसी में देना है, लेकिन अगर दिया हुआ है सा में छोटी का मात्रा और हा में लगा हुआ है हलंत और ना, ये दिया हुआ है तो ये सही है। इसको छोड़ो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयोग मानेगा नहीं, आयोग मानेगा अपना वाला यहाँ से, यही सही है। मैथिली शरण होता है, मैथिली शरण नहीं होता। फिटकिरी दिया हुआ है ना, तो फिटकिरी शब्द होगा। पारितोषिक होता परितोष है,
लेकिन एक प्रत्यय आएगा तो पारितोषिक हो जाएगा। अपराहन शब्द दिया हुआ है तो अपराहन में वही है, आधा हा और न कर देंगे पूरा उसको, है ना, वही चीज है। ये आधा हा दिया हुआ है और ये न पूरा दिया हुआ है, लेकिन आपको प्राथमिकता इस पर देना है। मुहर्रम दिया हुआ है, मुहर्रम नहीं बल्कि मुहर्रम होता है। दुरात्म गढ़ तो क्या होगा, म पूरा होगा। अनन्नास ये वर्ड आपका दिया हुआ है इसके आगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में वर्ड कुछ लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है सीढ़ी। सीढ़ी शब्द दिया हुआ है ना। सीढ़ी के बाद में बेड़ी शब्द दिया हुआ है। सीढ़ी जो छते लगाने के लिए चढ़ने वाली सीढ़ी होती है। बेड़ी का मतलब जो कोई क्रिमिनल होता है उसके पैरों में बेड़ी डाल दी जाती ताकि जेल की बाउंड्री क्रॉस करके भाग न पाए। कलश तालुक सा हुआ, दरसना दंती सा में ऊपर लगेगा। नभो मंडल एक वर्ड होता है ना, और एक है तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, इसको भी ध्यान रखना। श्रीयुत में हलंत नहीं लगेगा, पीसीएस में एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है। अकस्मात में हलंत लगेगा, सम्राट में लगेगा, विराट में भी लगेगा, राजन में भी लगेगा, पृथक शब्द में लगेगा, हनुमान शब्द में लगेगा, हनुमान में लगेगा। परिषद दिया है, सरद दिया हुआ है, संसद है, जगत है, श्रीमान है, पृथक कहीं लिखा होगा, इससे पहले स्लाइड मैंने लिखा है, बुद्धिमान है, विद्वत, इन सब में आपको हलंत लगाना है। उसके बाद में प्रादुर्भाव शब्द दिया है। रुक्मिणी में छोटाऊ का मात्रा लगाएंगे रुक्मिणी, और मां में छोटी का मात्रा। तत्वावधान में तत्व प्लस अवधान तो तत्वावधान हो जाएगा। वजीफा में क्या दिया हुआ है, दोनों जगह पर आपको नुक्ता चिन्ह लगाना है। आहुति कोमलांगी, अध्ययता का मतलब अध्ययन करने वाला, और अभिशाप है ना, अभिशप्त, ये दोनों वर्ड आ चुके हैं, इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे देखेंगे। आगे फिर कुछ वर्ड मैंने लिखा है। आह्लाद दिया हुआ, आह्लाद का मतलब आधा हा है, आधा हा दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आह्लाद ऐसे भी दिया होगा, लेकिन जब आप आएंगे रियलिटी में तो ये इसलिए चेंज हो जाएगा, कंप्यूटर फॉर्मेट चेंज करेगा। अभय प्लस अरण्य होता है, जिसको अभयारण्य बोलते हैं। अनुमिति दिया हुआ है। अनुसुईया, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर ना पूरा रहेगा, है ना, कोई मात्रा नहीं लगेगा। अनुसुईया। अहोरात्र एक शब्द होता है, अहोरात्रि नहीं होता है। इंदु, इंदु में हड़ोदरा। इमारत ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उन्नयन दिया है, उत्तरदायी दिया हुआ है, औपन्यासिक वर्ड दिया हुआ है, औद्योगिक शब्द दिया हुआ है। किंवदंती का मतलब होता है जो बात लोगों द्वारा सुनी गई है। खेवैया, पहले एक की मात्रा बाद में आई का मात्रा। खेतिहर, चरमोत्कर्ष दिया हुआ है। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया हो जाएगा, है ना। उसके बाद में फिर दिया हुआ है छिपकली होता है, ना कि छिपकली होता है। ज्योत्सना में आधा था, फिर आपका दंतीसा दिया होगा आधा। तड़ित में भी हलंत लगाएंगे। दारोगा दिया है। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। देवर्षि, देवों के जो ऋषि है नारद। धाराशायी, है ना, धाराशायी बोलते हैं, धाराशायी शब्द आपका सही होगा। दिनांक में क्या करना है, दिनांक में आपको अंक की बिंदी लगाना है, ना कि आपको चार वाली बिंदी लगाना है। धुआं, बाद में बड़ा आ के ऊपर चांद की लगाएंगे। निहारिका में बड़ी ई के साथ आना है। पर्यवसान ये आरोप में पूछा गया एक बार। प्राकथन का मतलब होता है किसी भी बुक का प्रारंभ में जो उसके बारे में कुछ लिखा जाता है उसको प्राकथन बोलते हैं। मेघनाद दिया हुआ है। मेघनाद का मतलब जिसकी गर्दन, है ना, मेघ जैसी है, बादलों जैसी है, उसको बोलेंगे। परिमार्जित का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे पानी है उसको परिमार्जित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। परमुखापेक्षी एक वर्ड है। पिपीलिका ये चींटी का कसम दिया हुआ। पक्षीगण होता है, प्रविष्ट प्रवेश का विशेषण है। वाल्मीकि नहीं वाल्मीकि होता है। भस्मीभूत, भ्रगुटी, भ्रगुटी का मतलब दो भवों के बीच का स्थान। भ्रसना करना, किसी की बुराई करना। भास्कर में दंतीसा आपको लिखना है। मुनिगण शब्द होता है। मरीचिका, कोई रेगिस्तान वाला एरिया, झिंगलाहट वाला जो चीजें होती है उसको हम मरीचिका बोलते हैं। मरीचिका, मरीचिका। यशोगान, किसी की बड़ाई करना, यशोगान। यानी होता है। याज्ञवल्क्य, ये तो आ चुका है आरोह। योगराज, राजनीतिक शब्द होता है। लास्ट वाली स्लाइड में आप देखना है, लास्ट स्लाइड में मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे जो उनसे छूट रहे थे। लास्ट में क्या लिखा है, लब्ध प्रतिष्ठ, ये अभी इसी बार समीक्षा अधिकारी में आया हुआ था। तो लब्ध प्रतिष्ठ होता है, ना कि लब्ध प्रतिष्ठित। विभीषिका दिया हुआ है। वासुकी का में छोटी का मात्रा लगेगा। शत्रुघ्न दिया हुआ है। इसके बाद में शत्रुधन दिया हुआ। शत्रुघ्न घा होगा आधा। सटमुख नहीं बल्कि सड़मुख, ये आप उसको जब विच्छेद करते समय लाएंगे, रूल नंबर 2, और ये मैंने उसमें लिखवाया है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद में दिया हुआ है सट प्लस मुख।
हाँ, व्यंजन संधि का दूसरा रूप देखो, सूची पत्र दिया हुआ है, सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, तीन को जोड़ के सच्चिदानंद। संवारना लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर चांद बिंदी होगा, संवारना। स्वावलंबन, सादृश्य, सही देखना है, सदृश्य होता है ना कि सादृश्य होता है। सदुपयोग होता है, एक वर्ड रस का दिया हुआ है। सूर्ण, जब ऊपर चांद बिंदी लगी होगी या बिंदी, तो नीचे वाले में बिंदी कभी नहीं लगती है। हरितिका का मतलब होता है हरितिमा, हरितिमा लिखेंगे हम। हरितिमा का मतलब होता है कोई भी नदी के किनारे पेड़ लगाना, वो हरितिमा वाला क्षेत्र। हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। श्रुत लिप दिया हुआ है, श्रुति लिप नहीं होता बल्कि श्रुत लिप। और लास्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है शमशान। तो हमने लिखवाते समय शुरुआत किया था आशीर्वाद वर्ड से, और अंतिम जब वर्ड आया तो लगभग शमशान वर्ड मैंने इसको समाप्त कर दिया है ना। अब काम ये करना है, लगभग मैंने 250 वर्ड के आसपास मैंने वर्तनी में लिखवाया है, तो आपको याद तो रखना है। याद रखने के साथ साथ जो भी एग्जाम होगा, इसको पहले तो एक नोट्स बना लेंगे, सारे वर्ड लिख लेना है। लिखने के बाद आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना है बीच बीच में, ताकि जैसे लब्ध प्रतिष्ठ वर्ड आया था, आप लब्ध प्रतिष्ठित ना प्रतिष्ठित में आ जाए। लब्ध प्रतिष्ठित जैसे दिया आपको बोलना भी वैसे। तो इस तरह से जो आज हमारा महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक था, एक ही क्लास में मैंने इसको समाप्त कर दिया। कल की क्लास में हम अशुद्ध वाक्य लेकर के आएंगे, है ना। जैसे कहा जाए वह महिला बहुत विद्वान है, तो महिला विद्वान नहीं बल्कि विदुषी होगा। तो इसी के संबंध में है, बस वो वाक्य में है, तो वाक्य वाला टॉपिक मैं मेरी अगली क्लास में कराऊंगा। तो आज मेरी क्लास जो है ये वर्तनी की यहीं पर समाप्त होती है, और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली पर्व सामने है, कल है दीपावली, तो संस्था की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।